वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये जो टॉपिक जो होता है ये कहाँ पे आता है, माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो होती हैं वो उसमें ये टॉपिक आता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे जो माइक्रोब्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि हम इंडस्ट्री में हम निकाल देते हैं बहुत सारे केमिकल्स तो हम प्लांट से भी निकालते हैं या और कोई सोर्सेज होता है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है जो माइक्रोब्स होते हैं इनमें से कौन कौन से केमिकल्स हम निकालेंगे, एंजाइम्स या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से इन माइक्रोब्स से निकलते हैं, और फिर उनको हम लार्ज स्केल पे उनको बना के इंडस्ट्रीज़ में इनकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो या ऐसे सब्सटेंस जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम जब हम कभी कभी लेते हैं चाहे वो किसी मेडिसिन के फॉर्म में है, जैसे हम वो लेते हैं वो हमारी बॉडी में मतलब हम उसको पी लेते हैं तो वो फटाफट वो काम करता है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। तो ये जो एंजाइम्स जो होते हैं या बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं यूजुअली हम कहाँ से इनको यहाँ पे पढ़ेंगे, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे बायोएक्टिव या केमिकल या एंजाइम्स जो होते हैं जो माइक्रोब्स से निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टेबल बनाया, ये केमिकल्स है, इस यहाँ पे माइक्रोब्स हैं, फिर केमिकल्स हैं, फिर माइक्रोब्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं इसमें कौन कौन आएगा, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे लैक्टिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड। ये जो सिट्रिक एसिड जो होता है ना इसको कौन सा माइक्रोब बनाता है, एस्पेरेलजिलस निगर। ये एस्पेरेलजिलस निगर जो होता है ये फंजे होता है, फंगस होता है। तो फंगस से हमें कौन क्या निकलता है, सिट्रिक एसिड, है ना। यहाँ पे हमें सिट्रिक एसिड की एप्लीकेशन नहीं देखनी है, यहाँ पे हमें देखना है कौन कौन से माइक्रोब हमें बायोएक्टिव या एंजाइम्स या केमिकल्स हमें मतलब प्रोड्यूस करने में हेल्प कर देता है। एसिटिक एसिड जो होते हैं ये एस्टोबैक्टर जो होता है इससे निकलता है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से निकलता है। इसी तरीके से ब्यूटरिक एसिड जो होता है ये किस बैक्टीरियम से निकलता है, कोलोस्ट्रिडियम बोtulicum। ये भी बैक्टीरिया होता है, ये भी बैक्टीरिया होता है, ये भी बैक्टीरिया होता है। मैं ब्रैकेट में लिख दूँगा इसको बी, इसको भी लिख देता हूँ बी, क्योंकि ये बैक्टीरियम होता है, ये भी बैक्टीरियम होता है। इसी तरीके से अगर हम अल्कोहल देखेंगे ना, अल्कोहल इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये जो होता है अल्कोहल, इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल की हम बात करेंगे ना, ये एक अल्कोहल होता है, ठीक है ना। ये किससे निकलता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। ये क्या होता है, ये यीस्ट होता है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे एंजाइम्स में हम देखेंगे सबसे पहला जो एंजाइम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे निकलता है, स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेस जो एंजाइम होता है इसका क्या काम होता है, जो ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होंगे, तो वो ब्लड क्लॉट्स को हटा देता है ये स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लॉट बूस्टर जो होता है ये क्या करता है, ये इसको निकाल देता है। जो भी ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट जमा होगा, ब्लड का क्लॉट होगा, तो उसको क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। दूसरा एंजाइम जो होता है लाइपेस हमारी बॉडी में भी होता है ना, जो लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देता है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है माइक्रोब से लाइपेस कैसे, किस माइक्रोब से लाइपेस निकलेगा। तो ये जो होता है ना ये किससे निकलता है, सीरोमोनास एल्केजेनस, ठीक है ना। इस मतलब इसका क्या हम यूज़ करते हैं इस लाइपेस का मतलब क्या होता है, जो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो काम करते हैं, जो लिपिड्स को फैटी एसिड्स में मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं लाइपेसेस। तो ये हमें इंटरेस्टेड एप्लीकेशन में इसकी क्या होती है, ये डिटर्जेंट इसमें मतलब बनाने में काम आता है, और जब ये डिटर्जेंट्स को बनाने में हेल्प कर देता है तो ये क्या है, ये ओबियस होता है कि ये ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प कर देता है। दूसरा जो होता है प्रोटीज एंड पैक्टिनियस।
जब आप लोग घर पे जूस बनाते हैं ना किसी भी फ्रूट का, तो उसमें क्या होते हैं, क्लाउडीनेस होती है, ज़्यादा क्लाउडीनेस होती है, मतलब वो क्लाउडीनेस उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं इसको, टर्बिडिटी। लेकिन जब हम जूसेस दुकान से लेके आते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। घर का जो जूस होता है उसमें जो प्रोटीएसेस जो होते हैं ना वो नहीं डालते हैं हम लोग, हम तो सीधा मतलब मशीन में डाल के जूस निकलेगा उसको पीते हैं। लेकिन जब हम मार्केट से कोई जूस लेते हैं ना उसमें ये प्रोटीएस एंड पैक्टिनेसेस ऐड कर देते हैं। इनका काम क्या होता है इस जूसेस में, वो जो टर्बिडिटी जो होते हैं, जो क्लाउडीनेस जो होती है, जो हैजीनेस होती हैं इन जूसेस में, वो प्रोटीएसेस एंड पैक्टिनेसेस ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना। पैक्टिनेसेस का और काम होता है, ये तो प्रोटीएसेस जो होते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीनेस का, पैक्टिनेसेस पैक्टिन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। लेकिन जूसेस में इनका जो होता है, ये जूसेस में क्या काम होता है, जो भी हेजीनेस होता है, ये क्लाउडीनेस होता है जिसको टर्बिडिटी बोलते हैं, उसको वो ख़त्म कर देते हैं। तो जो भी जूस इंडस्ट्रीज़ होते हैं, तो जो भी आप जूस पीते हो उसमें हमेशा प्रोटीएस एंड पैक्टिनेस ऐड होता है, इसीलिए वो क्लियर दिखता है। तो ये जो प्रोटीएसिस एंड पैक्टिनेसिस जो है ना, दोनों को एस्पेरजिलस निगर और बैसिलस बनाते हैं। ये एस्पेरजिलस जो होता है ये फंगस होता है, बैसिलस सबटिलस जो होता है ये बैक्टीरियम होता है, ये फंजे होता है, और ये जो होता है बैसिलस सबटिलस ये बैक्टीरियम होता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे साइक्लोस्पोरिन जो होता है, ये भी एक केमिकल होता है या बायो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। जब भी कोई किडनी देता है या ऑर्गन डोनेट करता है, डोनर जब किसी को किडनी देता है, तो जब वो उसको किडनी डॉक्टर उसको किडनी लगा देता है, तो क्या होता है, कभी कभी उस किडनी को मतलब उस पेशेंट में वो जो किडनी जो होता है जिसको लगी है, एक्सप्लांट जो लगा है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उसकी एंटीबॉडीज़ निकल के उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो रिजेक्शन ना हो जाए, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्ट ना हो जाए, जैसे सर्जरी होती है उस किडनी लगा देते हैं, उसके बाद तुरंत जो होते हैं साइक्लोस्पोरिन देते हैं, ताकि वो खुद के एंटीबॉडीज़ उस ऑर्गन जो मतलब ट्रांसप्लांट ऑर्गन जो होता है उसको रिजेक्ट ना करे। तो वो जो केमिकल्स होते हैं इनको बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन। तो ये क्या होते हैं, ये उस टाइम पे जो इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज़ निकलते हैं तो उनको वो सप्रेस कर देते हैं, उनको वो थोड़ा उनकी जो एक्टिविटी जो होती है उनको मतलब कम कर देते हैं, ताकि वो उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। तो इसलिए जो होते हैं इनको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स। ये हमारे जो उस टाइम पे जो इम्यून सिस्टम का जो एक्टिवनेस जो होते हैं उसको कम कर देते हैं। तो ये किससे निकलता है साइक्लोस्पोरिन, ये किस माइक्रोब से निकलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है ये फंजी होता है, मैंने ब्रैकेट में F लिखा है। इसके बाद आता है स्टेटिनस। स्टेटिनस क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जब जो हेल्प करते हैं जो हाई वाला ज़्यादा वाला कोलेस्ट्रॉल जो होता है, हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं। वो किस तरीके से डिक्रीज कर देते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल मेकिंग एंजाइम्स जो होते हैं ना, फॉर्मिंग एंजाइम्स जो होते हैं उसको वो इनहिबिट करते हैं। वो किस तरीके से इनहिबिट करते हैं, मतलब जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन एंजाइम जो होता है उसको ब्लॉक करते हैं, या ब्लॉक इसको बोलते हैं इनहिबिट करना है। क्या करता है, इनहिबिट। ये इनहिबिट किस तरीके से हो जाएगा, ये जो एंजाइम जो होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, ये स्टेटिन जो होता है इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे आएगा। एक्टिव साइट आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंजाइम में एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट मान लीजिए यहाँ पे स्टेटिन आएगा, ये इस एक्टिव साइट में बंद हो जाएगा, इसको बंद करेगा। इस तरीके से जो ये एंजाइम जो होता है इसकी एक्शन इनहिबिट हो जाएगी। तो ये एंजाइम क्या बनाता था, कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल का एंजाइम ही इसकी एक्शन जो होती है इनहिबिट हो गई, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है हाई जो होता है वो नीचे आएगा, वो वापस नॉर्मल लेवल पे आएगा। तो इस तरीके का जो इनहिबिशन होता है इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मतलब कोई केमिकल जो एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, उस इनहिबिशन को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये जो स्टैटिन्स जो होते हैं ये
किस माइक्रोब से निकलता है, मोनस्कस पोरफेरस। तो ये यीस्ट होता है जिससे हम स्टैटिन्स निकाल के, इस तरीके का जो एप्लीकेशन इनका होता है इंडस्ट्री। अगर आप लोगों का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।